नमस्कार मित्रों। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत देखेंगे। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ अच्छी बातें, कुछ जो कंसेप्ट है दूसरे देशों के संविधान से लिया गया। दूसरे देश के संविधान में जो भी अच्छी चीज़ें थी उनको भारतीय संविधान ने अपनाने की कोशिश की है, और इसी चक्कर में बहुत सारे देशों के संविधानों से जो भी अच्छी चीज़ थी उसको अपनाया गया। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस देश से कौन से कंसेप्ट भारतीय संविधान में डाले गए हैं। तो आइए देखते हैं। भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी सहायता लिया गया। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में जान लीजिए कि ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पे लिखित संविधान बना, जहाँ पे लिखित संविधान बना और लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया। लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया और शक्ति का बंटवारा हुआ। वहाँ पे शक्ति का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में हुआ। न्यायपालिका मतलब कोर्ट, ठीक है, कोर्ट के बीच में हुआ। सरकार, कानून बनाने वाला और न्याय देने वाले के बीच में शक्ति का बंटवारा हो। तो जिसके पास जो चीज़ होगा वही वहाँ से मिलेगा। तो ये दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान था। यहाँ पे मौलिक अधिकार दिया गया। तो ये सब चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी। और वहाँ पे जो भी कानून बनता था, जो भी चीज़ होता था, वो किसके आधार पे होता था? संविधान के अनुसार पे, मतलब कि संविधान सर्वोच्च था। तो आइए अब याद करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्यों लिया गया? क्योंकि सबसे पहले दुनिया में लिखित फंडामेंटल राइट कहाँ बना? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो वहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया। दूसरा लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। इसमें होता यह है कि कोर्ट एक बार फैसला दे दी, फैसला देने के बाद यदि वही मामला दोबारा उनके पास गया और उन्हें लग रहा है कि हम पिछले बार फैसला देते समय कुछ गलती कर दिए थे, कुछ जो फैक्ट थे वो छूट गए थे, तो वो अपना फैसला दोबारा दे सकती है। वो अपना फैसला बदल सकती है। वो अपना फैसला बदल के भी दे सकती है। इसी को क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। कि मतलब एक बार जो हम अब फैसला दे दिए उस फैसला को दोबारा बदल भी सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है ये अमेरिका में था और इसी कंसेप्ट को भारत के संविधान में भी अपनाया गया है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो अपना फैसला को दोबारा पलट देता है, अपना दिया हुआ फैसला ही बदल देता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू। तो याद रखिएगा, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ बना? अमेरिका में। और वहाँ के लोगों ने सबसे सर्वोच्च किसको माना? संविधान को माना, कि सारा काम जो है वो संविधान के अनुसार चलेगा। तो इसीलिए संविधान की सर्वोच्चता जो है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है, इस तरीके से याद करने की कोशिश कीजिएगा तो याद हो जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब होता है कि संविधान जो है वो सर्वोपरि है और सारा कानून व्यवस्था जो है वो इसी संविधान के अनुसार बनेगा और पूरा देश इसी संविधान के अनुसार चलेगा। इसी को कहते हैं संविधान की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो जुडिशरी है उसको स्वतंत्र रखने की जो व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ये सबसे पहले दुनिया में कहाँ आया था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति। अमेरिका में आप जानते हैं कि वहाँ का राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होता है। तो राष्ट्रपति का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। लेकिन हमारे यहाँ का राष्ट्रपति पावरफुल नहीं होता है, वो दिखावटी फूल होता है। एवं उस पर महाभियोग, और राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रक्रिया होता है उसी को महाभियोग कहते हैं। तो एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, मतलब चुना हुआ राष्ट्रपति होगा भारत में, और उसको हटाने की प्रक्रिया महाभियोग होगी। महाभियोग एक प्रक्रिया होती है, विशेष बहुमत के जरिए हटाया जाता है। तो देखिए, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से लिया गया है भारतीय संविधान में। उपराष्ट्रपति, अमेरिका में उपराष्ट्रपति भी होता है। तो उपराष्ट्रपति का भी कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का कंसेप्ट कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायालयों के जज, कोर्ट के जज को हटाने की जो विधि है, जो प्रोसेस है, वो कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से।
ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति का कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया, राष्ट्रपति को हटाने का कंसेप्ट अमेरिका से ही लिया गया, उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट अमेरिका से लिया गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया। और ये सब चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपात, एक आखिरी बचता है वित्तीय आपात, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है कि यदि देश को पैसे की संकट हो जाती है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने से ये होता है कि जो भी सरकारी नौकर होते हैं उनकी सैलरी को सरकार कम कर सकती है, काट सकती है। ठीक है, ये सब व्यवस्था होती है जिससे कि देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो मजबूत हो सके, दोबारा स्ट्रांग हो सके। तो ये चीज़ याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया, मौलिक अधिकार। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका के। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से, अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग कहाँ से, अमेरिका से। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग कहाँ से, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट कहाँ से, अमेरिका से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, जजों को हटाने की विधि कहाँ से, अमेरिका से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की विधि अमेरिका से। वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। आगे देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया है। ब्रिटेन हमारे ऊपर 200 सालों तक शासन किया, तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। तो ब्रिटेन से हमने लिया संसदात्मक शासन प्रणाली, संसद शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से। हमारे यहाँ का जो पता है संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो संसद वाली जो व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है कि संसद के द्वारा शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से, ब्रिटेन से इसलिए लिया गया क्योंकि ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन कर रहा था और भारत में जो शासन करने का तरीका था वो संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से ही कर रहा था, पार्लियामेंट्री सिस्टम से ही कर रहा था। तो इसके बारे में हम लोग कहने का मतलब भारतीय जो हैं वो अच्छे से जानते थे, इस वजह से हमने संसदीय शासन प्रणाली को चुना। एकल नागरिकता का जो कंसेप्ट है ये ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में भी एक ही नागरिकता दिया जाता है, ब्रिटेन के नागरिकों को एक नागरिकता दी जाती है। और भारत के जो लोग हैं उनको भी एक ही नागरिकता दी जाती है, और वो क्या है, भारतीय होने का, इंडियन होने का। स्टेट की नागरिकता, सिटीजनशिप नहीं दी जाती है, बल्कि इंडिया की दी जाती है। ठीक है, एकल नागरिकता। जबकि अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में पूरे देश की एक सिटीजनशिप मिलती है, और उसके अलावा वो व्यक्ति जिस स्टेट का है उसका भी सिटीजनशिप मिलता है, नागरिकता मिलता है। तो अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति को 2 नागरिकता मिलती है, एक अमेरिका की और एक वहाँ के जिस स्टेट से बिलोंग करता है उसकी। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता इसलिए अपनाया गया क्योंकि भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा विविधता होने की वजह से यदि सबको अलग अलग 2 नागरिकता होता, एक राज्य का अलग और देश का अलग, तो इससे देश टूटने का खतरा रहता। इसीलिए भारत ने एकल नागरिकता अपनाया। किसको देख करके, ब्रिटेन को देख करके। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता लिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, जिस तरीके से ब्रिटेन विधि बनाता है, कानून बनाता है, उसी तरीके से भारत ने भी विधि बनाने का जो प्रक्रिया है वो अपनाया। भारत में विधि कैसे बनता है, पहले लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित होता है या राज्यसभा में रखा जाता है। दोनों जगह से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देता है तो नियम विधि बन जाता है। तो विधि बनाने की जो प्रक्रिया थी वो कहाँ से अपनाया गया, ब्रिटेन से। तो याद रखना है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदात्मक शासन प्रणाली यानी कि संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। आगे देखिए आयरलैंड के संविधान से भी हमने अपनाया है। आयरलैंड के संविधान से हमने अपनाया है DPSP, नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP। नीति निर्देशक सिद्धांत में यह है कि ये संविधान में लिख दिया गया नीति निर्देशक सिद्धांत, और ये कहा गया कि जब सरकार मजबूत होगी, सरकार के पास पैसे आ जाएगी, सरकार सक्षम हो जाएगी, तो इन बातों को लागू करेगी जिससे कि लोगों का जीवन अच्छा होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। ये देखिए आयरलैंड, आय का मतलब क्या होता है, इनकम, पैसा।
मतलब कि यदि आय अच्छी हो जाएगी, सरकार की आय अच्छी हो जाएगी, तो वो डीपीएसपी लागू करेगी, नीति निर्देशक सिद्धांत लागू करेगी। तो ये जो डीपीएसपी का सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। याद रखिएगा, आय से डीपीएसपी। आइडिया ऑफ डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में आपने भाग लिया कभी? तो आप नहीं लिए, ठीक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जो उसका निर्वाचक मंडल होता है ना, उनकी आय बहुत होती है। सांसद होता है, एमएलए होता है, एमपी होता है, ये सब मिल करके मतलब कि चुनाव करते हैं राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो इनकी आय क्या होती है? अच्छी होती है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को का मनोनयन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, और इसके अलावा दूसरे भी, मतलब साहित्य, कला, विज्ञान से संबंधित व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में मनोनीत करती है। टोटल 12 लोगों को मनोनीत करती है, ठीक है। तो इन 12 लोगों को मनोनीत करती है, तो इनकी आय जो होती है ना, आय बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो जिनकी आय बहुत अच्छी होती है, राष्ट्रपति उन्हीं को मनोनीत करता है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करने का जो तरीका है, जो कंसेप्ट है, वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से। क्यों? क्योंकि इनकी आय अच्छी होती है। आय, सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा का मेंबर बने थे, तो उनकी आय बहुत अच्छी थी, ठीक है। रेखा देवी, उनकी आय बहुत अच्छा थी। कोई हीरोइन, एक्ट्रेस, कोई और भी बनता है प्रोफेसर, तो उन सबकी आय क्या होती है? अच्छी होती है। समझ में आई बात? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनयन किया जाता है, वो जिनकी आय अच्छी होती है, ठीक है। आय कहने का मतलब कि जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इन सब से संबंधित होते हैं और ख्याति प्राप्त होते हैं, उन्हीं को मनोनीत करती है राष्ट्रपति, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आयरलैंड से लिया गया। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया प्रस्तावना की भाषा। ऑस्ट्रेलिया लिया क्या लिया? भाषा लिया। भाषा क्या लिया? भाषा लिया। प्रस्तावना, प्रियम्बल की जो भाषा है, जो उद्देशिका की भाषा है, वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा लिया गया। और लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची, ठीक है। तो समवर्ती सूची, इसके बारे में आप जानते होंगे कि 3 सूची होती है। संघ सूची यानी कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो विषय होता है, जो केंद्र सूची का विषय होता है, उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र कानून बनाता है। और जो राज्य सूची का विषय होता है, उस पर राज्य कानून बनाता है। और जो समवर्ती सूची का विषय होता है, उसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि समवर्ती सूची बीच में है। समवर्ती सूची बीच में, ऊपर केंद्र, नीचे राज्य। और ये दोनों ने ठेल ठेल के थोड़ी थोड़ी विषय जो है, थोड़ी थोड़ी जो शक्ति है, वो किस में ठेल दिया? समवर्ती सूची में, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में ठेल दिया दोनों ने मिलकर, केंद्र ने और राज्य ने। तो इस तरीके से बन गया समवर्ती सूची का प्रावधान। तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऐसे हम याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, टेलिया, मतलब कि टेल के बनाया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में टेलने का साउंड आ रहा है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन। तो ये देखिए, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, ऐसे ये ठेल रहे हैं, तो शक्तियों का क्या हो रहा है? थोड़ा विभाजन ही हो रहा है। तो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का संबंध और विभाजन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय विशेषाधिकार, तो पहले ये समझिए कि संसदीय विशेषाधिकार होता क्या है। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब होता है कि संसद में आपको विशेष अधिकार मिलता है। जैसे आप मान लीजिए कि संसद के बाहर किसी को एक झापड़ मार देते हैं, तो ये आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यदि यही आप संसद में किसी को एक झापड़ मार देते हैं, तो आप पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि संसद में खुल के बोलने का अधिकार दिया गया है, विशेष अधिकार दिया गया है। तो इसी को संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि संसद में जो सांसद होते हैं, एक दूसरे के ऊपर खूब कुर्सी तोड़ते हैं, खूब एक दूसरे को मारते पीटते हैं,
ठीक है, तो ये जो संसदीय विशेषाधिकार है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, मतलब कि ठेल ठाल देते हैं तो ठीक है, तो ये इससे याद रहेगा ऑस्ट्रेलिया, टेलिया, टेलिया मतलब कि ठेल रहा है, टेलिया, ठीक है। क्या टेल लिया? मतलब लोग सांसद जो है एक दूसरे को टेल रहे हैं। क्यों टेल रहे हैं? विशेषाधिकार पाने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे किसी को मारपीट करेंगे तो कोई केस नहीं होगा। तो संसदीय विशेषाधिकार, समझ में आया? संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, तो एक बार फिर से देख लीजिए शुरू से, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। अगला देश है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो देखिए जर्मनी जो है, जर्मनी जब भी हम बोलते हैं तो एक नाम हमेशा दिमाग में आता है, वो है हिटलर। हिटलर हिटलर जो था ये इतना बदमाश था कि ये पूरे देश में समझिए तो इमरजेंसी लगा दिया था, पूरे देश में ही इमरजेंसी ला दिया, आपातकाल ला दिया था। ठीक है, अपने देश में तो आपातकाल लाता ही था, पूरी दुनिया में ही इमरजेंसी ला दिया था, आपातकाल ला दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर की ही वजह से हुआ था। तो ये देखिए जर्मनी 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 जर्मनी, तो जर्मनी से हमने क्या लिया? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के जो मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति होगा, मौलिक अधिकार को सीमित करने का, रोकने का, उसके बारे में लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी से। तो जब भी आपातकाल इमरजेंसी के लिए कहा जाएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जर्मनी। क्या आना चाहिए? जर्मनी। आगे देखिए कनाडा। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषताएं कनाडा से ये चीज लिया गया है कि सशक्त केंद्र के साथ, सशक्त केंद्र के साथ संघीय विशेषता, मतलब संघात्मक विशेषता। केंद्र जो होगी वो सशक्त होगी, केंद्र क्या होगी? मजबूत होगी। केंद्र क्या होगी? मजबूत होगी। और उसके साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था या संघात्मक विशेषता। तो देखिए संघात्मक व्यवस्था का मतलब ये होता है कि वहां पे उस देश में केंद्र सरकार भी होगी और राज्य सरकार भी होगी। केंद्र सरकार अपना काम करेगी और राज्य सरकार अपना काम करेगी। लेकिन कनाडा से जो संघात्मक विशेषता लिया गया है उसमें केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सरकार से ज़्यादा मजबूत होती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार से ज़्यादा मजबूत होती है। केंद्र सरकार यदि राज्य सरकार को कुछ कहे करने के लिए तो राज्य सरकार को करना पड़ेगा। तो ये जो संघात्मक विशेषता है कहाँ से लिया गया? कनाडा से। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कनाडा से जो संघात्मक विशेषता लिया गया है उसमें केंद्र को मजबूत रखा गया, केंद्र को सशक्त बनाया गया। ठीक है, तो इससे हमें आगे वाली जो कुछ शॉर्ट चीज़ है वो याद हो जाएगी। कनाडा से क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघात्मक विशेषता। अब ये देखिए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। अवशिष्ट शक्तियां का क्या मतलब है? तो आपको पता है कि 3 सूची बनाया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसमें जो विषय दिया गया है वही तो शक्ति है, जिस विषय पे कानून बनाने का पावर दिया गया है वही तो शक्ति है। तो केंद्र की शक्ति, राज्य की शक्ति और समवर्ती शक्ति। तो इन तीनों में जो विषय आने के बाद छूट गया, इन तीनों में शक्ति देने के बाद जो शक्ति बच गया उसी को कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। उसी को क्या कहते हैं? अवशिष्ट शक्ति। और ये जो अवशिष्ट शक्ति है जिसके पास होगा वही ज़्यादा पावरफुल होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा। तो ये अवशिष्ट शक्ति किसके पास होगा? केंद्र के पास, केंद्र के पास। ठीक है, तो केंद्र के पास होगी ये अवशिष्ट शक्ति। ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से। और हम शुरू में ही बताए थे कि कनाडा से जो संघात्मक विशेषता लिया गया था उसमें केंद्र को क्या किया गया था? सशक्त किया गया था, मजबूत किया गया था। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगा? केंद्र के पास होगा। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को इसलिए दे दिया गया और केंद्र को इसलिए मजबूत किया गया ताकि भारत देश जो है वो आगे चल के टूटे नहीं, ये भारत बना रहे। क्योंकि यहाँ पे कई सारी संस्कृति, कई सारे धर्म, जाति, बहुत विविधता है। तो इस विविधता को बनाए रखने के लिए केंद्र को मजबूत किया गया ताकि कोई राज्य आगे चल के टूट न जाए और अपने अलग देश की मांग न करने लगे। तो ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल, आपको पता है राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ होती है? राज्य में होती है। वेरी गुड, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ? राज्य में होती है। तो राज्य में नियुक्ति होती है और करता कौन है? केंद्र करता है। तो केंद्र राज्य में अपना एक आदमी को बैठा रहा है, किसको? राज्यपाल को, जो कि राज्य में देखता रहेगा। जैसे ही मुख्यमंत्री या राज्य में कुछ अनाप शनाप कार्य होने लगेगा ये तुरंत केंद्र को खबर कर देगा, और केंद्र को जैसे ही खबर होगा केंद्र यहाँ पे क्या करेगी? राष्ट्रपति शासन या कुछ रोक लगाएगी, है ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल को नियुक्ति करने से क्या हो रहा है कि केंद्र मजबूत हो रहा है और राज्य जो है वो कमजोर हो रहा है। ठीक है, राज्यपाल को नियुक्त करने से राज्य कमजोर हो रहा है और केंद्र मजबूत हो रहा है। तो राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया, कनाडा से लिया गया।
ठीक है, तो बस इसमें यही याद रखना कि कनाडा से जो संघात्मक विशेषता लिया गया है उसमें केंद्र को सशक्त किया गया है, मजबूत किया गया। तो इससे हमें याद रहेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया, कनाडा से। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, संघ और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो कहाँ से लिया गया है, वो कनाडा से लिया गया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, तो एक बार फिर से देख लीजिए, कनाडा से क्या लिया गया है, संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। आगे देखिए दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। तो जिस समय संविधान सभा संविधान बना रहे थे तो उनको फिक्र सता रहा था, उनको फिक्र सता रहा था कि आगे चल करके ये जो हम संविधान बना रहे हैं ये पुराना हो जाएगा और इसकी कुछ बातें जो है वो काम की नहीं रहेगी और इसमें कुछ नई बातें जोड़नी पड़ेगी, इसका संशोधन करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इसका अच्छे तरीके से संशोधन हो सके और अच्छी अच्छी बातों को समय के साथ जुड़ता चला जाए। तो इस फिक्र के कारण उन्होंने संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो कहाँ से ले लिया, दक्षिण अफ्रीका से ले लिया। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया है। और कौन लिया था, इंदिरा गांधी। रूस जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट कंट्री होने के कारण वो वहाँ के लोगों से ये एक्सपेक्ट करता था, ये चाहता था कि वहाँ के लोग जो हैं उन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपना कुछ कर्तव्य निर्वाहित करें। इसीलिए उन्होंने अपने संविधान में कर्तव्यों को रखा था। तो रूस से हमें यह अच्छा लगा कि इन अपने नागरिकों को कुछ कर्तव्यों का पालन करने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए रूस से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य ले लिया गया और मौलिक कर्तव्य रखा गया। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। जापान से भी हमने कुछ ना कुछ लिया। जापान से लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने किस से लिया है, जापान से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि विधि कानून जैसे बना है उसी तरीके से काम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को मृत्यु दंड देना है तो अब वो इंसान तो मरने ही वाला है, उसको तो मारा ही जाए। तो मृत्यु दंड देना इसका मतलब ये नहीं कि उसको छत से कूदा के मार दीजिए, उसको जहर दे के मार दीजिए, उसका गर्दन साफ कर दीजिए, ऐसे नहीं। जो प्रक्रिया है, जो विधि में लिखा हुआ है कि उसको पहले बताया जाएगा, खिलाया जाएगा, आखिरी इच्छा पूछी जाएगी, फिर उसको फांसी पे टांग करके उसको मार दिया जाएगा और फिर अच्छे से उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वही प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से। तो ये प्रक्रिया बहुत अच्छा लगा, तो भारतीय संविधान में भी इसको अपना लिया गया। जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक बार फिर से देखिए, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भारतीय संविधान में देशी और विदेशी स्रोत बहुत सारे हैं, मतलब कि बहुत सारी बातें विदेशों से लिया गया है, कुछ अपने देश का भी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935। तो देखिए इस बात को आप याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पे किसका प्रभाव पड़ा है। तो हम क्या बोलेंगे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा है भारतीय संविधान पे। किसका प्रभाव पड़ा है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। हमारा जो संविधान है उसमें टोटल 395 आर्टिकल है, टोटल 395 आर्टिकल है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों में से 395 आर्टिकलों में से लगभग 250 आर्टिकल ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्द स ले लिए गए या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया। ठीक है, तो इसमें बताया ये जा रहा है कि भारतीय संविधान के 395 आर्टिकल में से 250 आर्टिकल जो हैं वो शब्द सह ले लिए गए या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। ठीक है, मतलब कि 1935 का अधिनियम इतना प्रभावित है कि 250 तो ऐसे ही मतलब डायरेक्ट ले लिया गया। ठीक है, हूबहू, और उसके अलावा बाकी इधर उधर से लिया गया। अरे ये बात समझ में, तो देख लीजिए एक बार फिर से हम शुरू से आपको जल्दी जल्दी करवा देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से याद होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग,
उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों संबंधी शक्ति लिया गया है। कनाडा से संघात्मक विशेषता लिया गया है। अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, ये लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कनाडा से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया और ऑस्ट्रेलिया से भी शक्तियों का विभाजन लिया गया है संघ और राज्यों के बीच में। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। इसी में हम कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि सोवियत संघ रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। साथ में प्रस्तावना में न्याय, जो प्रस्तावना में 3 न्याय दिए हुए हैं, न्याय लिखे गए हैं, वो भी लिया गया है किससे? रूस से। सोवियत संघ पूर्व का संविधान। सोवियत संघ पता है, रूस को ही पहले सोवियत संघ कहा जाता था। ठीक है, सोवियत संघ से कई सारे देश टूट के अलग हुए तो रूस उसमें से एक बना। ठीक है, जो कि सोवियत संघ का नेतृत्व किया। सोवियत संघ के विघटित होने के बाद कई सारे देश टूट के इधर उधर हो गए थे। ठीक है, तो ये देखिए, सोवियत संघ के पूर्व संविधान से प्रस्तावना में न्याय लिया गया था। कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक जो 3 न्याय हैं वो कहाँ से लिया गया था? रूस से। फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया। और गणतंत्रात्मक रिपब्लिक, जो रिपब्लिक है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है, तो जो भी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानते होंगे उनको बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएगा, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ठीक है, आगे देखिए, आगे एक है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से व्यापार और वाणिज्य की जो स्वतंत्रता है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, टी से ट्रेड, मतलब ट्रेड वाला जो चीज़ है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से संसदीय विशेषाधिकार लिया गया। विशेषाधिकार में क्या हुआ कि एक दूसरे को सांसद को ठेले मारे, कुर्सी से तोड़े एक दूसरे के देह पे, और फिर संसद की संयुक्त बैठक करके आपस में मेल मिलाप किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये वीडियो बस यहीं तक ये कंप्लीट होता है। इसको बार बार सुनिए, याद हो जाएगा। खुद से भी पढ़िए, याद हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।